जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज का विषय है, क्या हम बुद्धिमान हैं? क्या हम बुद्धिमान हैं? भारत के आर्य ऋषियों ने अपनी त्यागमयी, पवित्र तथा तीव्र साधना के बल से उस परात्पर परम तत्व का साक्षात्कार किया था जो एकमात्र नित्य सत्य है। उन्होंने अपने उसी दिव्य अनुभव के आधार पर यह निश्चय रूप से जाना था और जानकर इस सिद्धांत की सुप्रतिष्ठा की थी। मानव जीवन का लक्ष्य वही एकमात्र परम तत्व, परम सत्य स्वरूप ब्रह्म या भगवान है। इसी से उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में मानव के जीवन को चलाया था, ब्रह्म की ओर, भगवान की ओर। जन्म से लेकर मरण पर्यंत प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक कर्म किया जाता था आध्यात्मिक भूमि के आधार पर भगवान की प्राप्ति या भगवत प्रीति के लिए। धर्म के द्वारा नियंत्रित भागवत केंद्रित अर्थ और काम का यथा योग्य निर्दोष अर्जन और उपयोग करते हुए मनुष्य अपने लक्ष्य मोक्ष या भगवान की ओर बढ़ता था। गुरुकुल में प्रवेश, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य पालन, वानप्रस्थ, संन्यास सभी में प्रधान हेतु रहता था भगवत प्रीति। भगवान से हमारी प्रीति हो जाए, इसी से जीवन में त्याग की प्रधानता थी और कर्तव्य पालन का भाव था। आज की संस्कृति में भगवान के बदले भोग जीवन का लक्ष्य बन गया। इसी से त्याग के स्थान पर अर्थ और कर्तव्य के स्थान पर अधिकार ने दृढ़ आसन जमा लिया है। सब कुछ बदलता जा रहा है। इसी का परिणाम है व्यष्टि और समष्टि। सभी के जीवन की अनवरत दुखमयता, संघर्ष वृत्ति, हिंसा और अशांति। इसी के कारण हमारी संपत्ति की, समृद्धि की कल्पना आज दैवी ना होकर आसुरी हो गई है। पहले प्राणी समृद्धि करता था, सब कुछ प्राप्त करना चाहता था, परंतु उसमें दैवी देवताओं की कृपा आज के समय में मनुष्य आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो रहा है। जैसे भी हो हम कमा ले, झूठ बोलकर किसी को ठग ले, कुछ भी कर दे। कुछ लोग तो ऐसे कमाने में लगे रहते हैं मानो मिर्चा झोंक दे। सभी के क्षेत्रों में ऐसा होता है, जो जिस कार्य को कर रहा है, परंतु सावधान रहना चाहिए। यदि हम किसी के साथ में गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा, और गलत अवश्य होगा, क्योंकि हमने किसी के साथ में छल किया है, गलत किया है। इसी के कारण हमारी संपत्ति की समृद्धि की कल्पना आज दैवी ना होकर आसुरी होती जा रही है, हो गई है। परंतु यथार्थ में ना तो आसुरी संपदा वास्तविक संपत्ति है और ना आसुरी संपदा युक्त मानव के जीवन में शांति को ही स्थान है। वहां शांति नहीं, वहां अशांति रहती है।
भौतिक विषयों में सुख होता, लौकिक धन संपत्ति में सुख होता एवं इनसे शांति प्राप्त होती, तो असुरों का समुदाय सदा सुख शांति का अनुभव करता। राक्षसों के पास भी संपत्ति थी, असुरों के पास भी संपत्ति थी, परंतु शांति नहीं थी। विचार करें, असुरों में जो कभी सुख तथा आनंद के या शांति के कल्पित दर्शन होते हैं, वे वैसे ही हैं जैसे शराब के नशे में बेहोश पड़े हुए शराबी की शांति, मुर्दनी या गंदे नाले में पड़े बड़बड़ाते हुए शराबी का आनंद प्रकट करना। वस्तुतः असुर भावापन्न मानव की भोग संपत्ति नित्य दुख तथा अशांति का ही उत्पादन करती है। अशांति असंतोष दुख के अवश्यम भावी परिणाम हैं। आज के व्यष्टि और समष्टि जगत में जो घोर अशांति, शत्रुता, एक दूसरे का नाश करने की प्रतिस्पर्धा और प्रचेष्टा, सर्वत्र शंकाशीलता, भय, युद्ध आदि छाए हैं, इसका कारण यह त्याग शून्य भोग संपत्ति की लालसा ही है कि मनुष्य को खाने के लिए तैयार है। इसका कारण यह त्याग शून्य भोग संपत्ति की लालसा है। हमको यह भी प्राप्त हो जाए, हमको वह भी प्राप्त हो जाए, हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए, परंतु उसके परिणाम को मनुष्य नहीं देखता है। आज भौतिक विज्ञान तथा भौतिक समृद्धि में सबसे बढ़कर देश अमेरिका और रूस माने जाते हैं। सबसे बड़े देश किसको माना जाता है? अमेरिका और रूस को। पर अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि खून, बलात्कार, डकैतियां, मोटरों की चोरियां, ठगी, आत्महत्या की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा वहां बहुत अधिक है। पागलपन का रोग तो इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग यह आशंका करने लगे हैं कि यही गति बनी रही तो आगामी कुछ समय में अमेरिका पागलों का देश हो जाएगा। प्रकारांतर से यही स्थिति रूस की भी बनी हुई है। क्रिया के बाहरी स्वरूपों में अंतर है, पर असंतोष, जलन, अशांति, द्वेष, वैर, प्रतिहिंसा, हिंसा वृत्ति में दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर है। भौतिक विज्ञान चाहे और भी आश्चर्यजनक प्रगति कर ले, पर दुख तथा अशांति का नाश भागवत केंद्रित आध्यात्मिकता के बिना असंभव है। यदि मनुष्य को अपना कल्याण चाहिए तो उसको भगवत कृपा अवश्य चाहिए। भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तो मनुष्य का कल्याण भी संभव नहीं है। और भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। ज्ञान चक्षु भी आपके कब खुलेंगे? जब आप भगवान के नाम को पकड़ लेंगे। निरंतर भगवान का नाम जप करना जब आप आरंभ करेंगे तो आपके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य होगी। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने गीता में बतलाया है कि विषयासक्ति रूप रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध बन जाता है। काम ही क्रोध बन जाता है और यह विषय कामना ही समस्त पापों के उत्पादन में मूल कारण है।
आज सारा विश्व भोग काम के पीछे उन्मत्त हो गया है, पागलों के जैसे। मोहमयी प्रमाद की मदिरा को पीकर सारा जगत पागल हो रहा है। और क्या कहता है, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी पागलपन कर लो, जब होगा तब देखा जाएगा। परंतु बिल्कुल गलत है। पागलपन से दूर हो जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाना चाहिए। अतएव यह पागलपन दूर भी कैसे हो। भारतीय संस्कृति में कठोर से कठोर भौतिक कर्म भी आध्यात्मिक भूमिका में निष्काम भाव से ईश्वर प्रीत्यर्थ होते थे। मनुष्य कोई भी कार्य करता था, कोई भी कर्म करता था, उसको भगवान को अर्पण करता था। कुछ भी कार्य करता था, क्या कहता था, भगवान सब आपको हम अर्पण कर रहे हैं। परंतु आज का मनुष्य स्वयं भगवान बन गया। कुछ भी होता है तो क्या कहता है, हमने यह कार्य कर लिया। हम भी नहीं कहता है मैंने यह किया, मैंने अमुक कार्य किया, मैं ना होता तो कुछ ना होता, मैं ना होता तो वो ना होता। मैं लगा हुआ है मनुष्य। शास्त्रों में कहा गया है मैं कौन कहता है, बकरा। काल रूपी भेड़िया जो है उसको मार डालता है। इसलिए जीवन में मैं नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हे प्रभु सब आप करने वाले हैं, हे ठाकुर जी सब आप करने वाले हैं, और जो भी हम कर रहे हैं वह सब हम आपको अर्पण कर रहे हैं। अच्छा कर्म करो, सब भगवान को अर्पण करो। बुरा कर्म कोई हो जाए जाने अनजाने में, उसके लिए भगवान से क्षमा मांगो। हे ठाकुर जी आज हमसे अमुक कार्य गलत हो गया है, आप हमको क्षमा करिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। भगवान ने युद्ध रूप महान घोर कर्म के लिए आदेश देते हुए अर्जुन से कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम मन को अध्यात्म में रखे हुए, मन को अध्यात्म में रखे हुए, मुझ में जोड़े हुए जो कुछ भी कर्म करो, किसी फल के लिए ना करके उन सब का मुझ में भली भांति त्याग करते रहो। मेरे लिए ही कर्म करो और भोग की सारी आशा, लौकिक प्राणी पदार्थों की ममता, कामना आदि से होने वाले सारे मानस तापों को त्याग कर युद्ध करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। युद्ध भी भगवान के लिए और उसमें मानस तापों का सर्वथा अभाव। आज ठीक इसके विपरीत सर्वत्र सब जगह धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी सेवा, त्याग, ज्ञान प्रसार आदि के प्रसंगों में भी मनुष्य अशांति और अंतर्दाह से संतप्त हो रहा है। इसका कारण यही है कि उसका लक्ष्य भगवान के बदले भोग हो गया है, भौतिक सुख हो गए हैं। उसके जीवन की आधार भूमि आध्यात्मिक के बदले सर्वथा भौतिक हो गई है। वह आज धर्म तथा अध्यात्म की बात भी अनिश्चितात्मिकता भौतिक बुद्धि से सोच कर ही करता है। इसी से सभी जगह अशांति है, दुख है, दुख का वातावरण फैल रहा है समाज में। संपत्ति में भी विपत्ति है, सुख में भी दुख है, जो अवश्यम भावी है, क्योंकि हमारा मार्ग जो है अधर्म हो गया है।
भगवान शिव नंदी की सवारी करते हैं, वृषभ की सवारी करते हैं। और वृषभ को क्या कहा गया शास्त्रों में? धर्म। शिव धर्म के ऊपर विराजमान होते हैं। शिव हमको समझाना चाहते हैं, मानव मात्र को, प्राणी मात्र को, ये धर्म के मार्ग का अनुसरण करो, कृपा अवश्य होगी, कल्याण तुम्हारा अवश्य होगा। और हम लोग थोड़ी देर धर्म के मार्ग पर चलते हैं और बाद में स्वार्थ के मार्ग का भोग भोगने लगते हैं। आज मनुष्य का पतन होता जा रहा है। कारण क्या है? कारण मनुष्य स्वयं है। कोई दूसरा कहीं भी कारण नहीं हो सकता। पतन का कारण मनुष्य का वह स्वयं है। धर्म के मार्ग पर चलो, वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलो, घर के बड़े बूढ़ों की बात को अवश्य सुनो, उनकी सेवा करो, चलो, आपका कल्याण अवश्य होगा। शांति किसे मिलती है? गीता में भगवान कहते हैं कि सारी कामनाओं को छोड़कर जो मनुष्य निष्प्रह होकर विचरता है, तथा जिसमें ममता और अहंकार नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। अथवा भगवान कहते हैं, जो मुझ समस्त यज्ञ तपों के भोक्ता, समस्त लोकों के महान ईश्वर, सर्वज्ञ शक्तिमान भगवान को सब प्राणियों का और सबके नाते अपना भी सुहृद मान लेता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। अन्यथा कामोपभोग परायण व्यक्ति या देश को जीवन भर सर्वथा अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मृत्यु के अंतिम क्षण तक अपरिमित चिंताओं से ग्रस्त रहते हुए वे कामोपभोग परायण मानव निश्चित रूप से मानते हैं कि बस यही सब कुछ है। इसी से सैकड़ों आशा की फांसियों से बंधे हुए वे काम क्रोध को ही अपना बल मानते हैं। और काम क्रोध को ही अपना बल मानते हैं। विषयों की प्राप्ति के लिए न्याय पूर्वक भ्रष्टाचार अनाचार से अर्थ संचय करने का प्रयास करते हैं। मोह जाल से ढका हुआ उन लोगों का चित्त सदा अशांत भटकता रहता है। जो लोग भ्रष्टाचार के द्वारा अनाचार के द्वारा अपने घर में धन का प्रवेश करते हैं, घूस खाते हैं, किसी को सताकर पैसे को अपने घर में लाते हैं, उनके घर में अशांति वास करती है, रोग पीड़ा वास करते हैं। मोह जाल से ढका हुआ उन लोगों का चित्त सदा अशांत भटकता रहता है। इस प्रकार विषय भोगों में आसक्त वे यहाँ चिंता कष्ट अशांति भोगते हुए मरते हैं और फिर महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं। वे मानव जीवन के एकमात्र साध्य मुझ भगवान को ना पाकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों में उत्पन्न होते हैं और फिर नीच गति में जाते हैं। इस प्रकार ऐसे मानव जीवन भर दुख चिंता शांति से जीवन बिताते हुए मरने के बाद अपवित्र नरकों में पड़ते हैं और बार बार दुखमयी आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। यह वस्तुतः मानव जीवन की सबसे बड़ी असफलता और उसका दुष्परिणाम है।
आज का मानव जो केवल भौतिक प्रगति को ही उन्नति, भौतिक विकास को ही विकास मानकर अंधा होकर उसी के लिए जीवन का प्रत्येक पल लगा रहा है, वह वास्तव में बुद्धिमान नहीं है और वह सचमुच प्रगति की ओर ना जाकर, विकास की ओर ना जाकर, इनके नाम पर यथार्थ में अधोगति की ओर जा रहा है, मनुष्य विनाश की ओर जा रहा है। बुद्धिमान की परिभाषा करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान कहते हैं कौन्तेय, जितने भी ये संस्पर्शज भोग हैं सब दुख योनि, दुखों की उत्पत्ति के स्थान हैं और आदि अंत वाले हैं, इनमें बुद्धिमान पुरुष कभी नहीं फंसता। फिर बुद्धिमान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं गीता जी में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते यदि मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। भगवान मैं भगवान ही सबका उत्पत्ति स्थान हूँ और समस्त जगत ही मुझ भगवान से ही प्रवृत्ति होती है। यह मानकर बुद्धिमान भाव संपन्न पुरुष अपने सब कर्मों द्वारा सर्वत्र सदा मेरा ही भजन सेवन करते हैं। अब हमें अपने जीवन पर विचार करके देखना चाहिए कि हम वास्तव में बुद्धिमान हैं या निरे मूर्ख हैं, केवल अपने को बुद्धिमान समझ रहे हैं। और यदि मूर्ख हैं तो इस मूर्खता के भीषण परिणाम पर विचार करके हमें तुरंत इस मूर्खता का त्याग कर देना चाहिए और सत्य सनातन भगवान का शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। तभी हम सच्चे धन से संपन्न समृद्धिशाली होंगे, बादशाहों के भी बादशाह होंगे और तभी हम वास्तविक परम शांति प्राप्त कर सकेंगे, भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। केवल इसमें ही ना लगे रहो कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान केवल एक ही है, उसका नाम है ईश्वर। परम ज्ञानी एक ही है, उसका नाम है ईश्वर, भगवान। भगवान स्वयं परम ज्ञानी है, संसार में कोई ज्ञानी नहीं, भगवान ही ज्ञानी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। केवल भगवान ही ज्ञानी है। जो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं उनको नहीं मानना चाहिए। भगवान की शरणागति ग्रहण करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान का दर्शन करें, संतों की वाणी को सुने, उसको जीवन में उतारे, तब आपका मानव जीवन अवश्य सफलता की ओर बढ़ेगा और आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। भगवान की कृपा आपके जीवन में अवश्य होगी। चाह गई चिंता गई मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो जग साहंसाह, जिसमें भोगा सकते नहीं, जिसके मन में त्याग परम शांति को प्राप्त हो, वही मनुज बड़ भाग। इसलिए आपको परम शांति तभी प्राप्त होगी जब आप भगवान की शरणागति करेंगे,
तभी आप बुद्धिमान कहलाएंगे, तभी आप सर्व ऐश्वर्यवान कहलाएंगे। जय श्री कृष्ण। आप यदि हमारे चैनल से भी ना जुड़े हो तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें और इस वीडियो को अवश्य सब बंधु बांधवों को भेजें, जिससे कि सबका कल्याण हो सके, मानव मात्र प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। हो सकता ना समझ में आए कथा, हो सकता सत्संग ज्यादा ना समझ में आए, पर कान में तो जाएगा, और कान में जब जाएगा तो अपना काम अवश्य करेगा, और जब काम करेगा तो मनुष्य का कल्याण अवश्य होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।